नमस्कार साथियों, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन के साथ में आप शॉर्ट हैंड भी जानते हैं या फिर आपने 10th भी किया है तो यह वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि पटना सिविल कोर्ट रिक्रूटमेंट 2022 वो आपका जारी हो चुका है, जिसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 7692 वैकेंसी हैं, जिसमें कि क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर और पीएन ये चारों पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। जिसमें क्लर्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 3325 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो 1562 वैकेंसी है और वहीं पर कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर की बात करें तो 1132 वैकेंसी है और वहीं पर पीएन की बात करें तो उसमें 1673 वैकेंसी है। एक बात मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं कि अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग, यानी कि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग आपको पे करने पड़ेंगे। इसके बाद बात करें कि एज लिमिट की, तो क्लर्क के लिए अधिकांश में जो है आपका 21 से 27 रहने वाला है। अगर क्लर्क की बात करें तो 21 से 27 रहने वाला है। प्यून की बात करें तो 18 से 27 और फिर स्टेनोग्राफर के एज लिमिट की बात करें तो 21 से 27 और वहीं पर कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर की बात करें तो इसमें भी 21 से 27 आपकी एज रहनी चाहिए। और ये एज लिमिट जो है 1 सितंबर 2022 से ही काउंट किया जाएगा। लेकिन यदि आप फीमेल हैं या फिर ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। लेकिन ये केवल बिहार वासियों के लिए है। यदि आप बिहार के नहीं हैं तो फिर आपको इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, यानी कि रिजर्वेशन जो है केवल बिहारियों के लिए है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, EWS, EBC यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, ये जो है इन लोगों को लगने हैं 800 रुपये, जबकि SC ST PH कैंडिडेट को 400 रुपये लगने हैं। वहीं पर ये सभी पोस्ट के लिए हो गए, जैसे क्लर्क हो गया, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर के लिए। लेकिन वहीं पीएन की एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, EWS, EBC के लिए 600 रुपये लगने हैं। वहीं पर SC ST PH कैंडिडेट की बात करें तो उसमें आपको 300 रुपये लगने हैं। और ये फॉर्म बिल्कुल आपका ऑनलाइन ही होगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। इस बात को ध्यान में बैठा लीजिए कि अभी जैसा कि देख रहे हैं कि अधिकांश एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये बिल्कुल आपका ऑफलाइन होने वाला है। और इसका लास्ट डेट की बात करें तो 20 अक्टूबर 2022 आपका लास्ट डेट है। लेकिन इस लास्ट डेट की इंतज़ार ना करें, जितना जल्दी हो आप फॉर्म भर ही दें। और इसमें एक बात का ध्यान रखें कि आप हर पोस्ट के लिए मेडिकली फिट मांगा गया है। फटाफट इसके बाद हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी के लिए अगर बात करें तो क्लर्क के लिए आप सिंपल ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट की कोई मांग नहीं की गई, बस कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर में भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन इसमें सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है स्टेनोग्राफी का। और टाइपिंग स्किल ये भी आप में होना चाहिए। और इसके बाद बात करें कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर की, तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना ही चाहिए और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए टाइपिंग का, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और प्यून की बात करें तो प्यून में सिर्फ और सिर्फ 10th होना चाहिए, बाद बाकी कुछ नहीं। और एक बात ये भी याद रखें कि एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आउट आप रखें, क्योंकि हो सकता है कि ये ऐसा चीज़ नोटिस में लिखा गया है तो वहाँ आपको डिमांड किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है आपका पहला PT होना है, फिर आपका रिटन टेस्ट होना है और फिर छोटा सा इंटरव्यू भी होना है, मात्र 10 नंबर का। अगर हम लोग PT की बात करें तो PT बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना है। पहले इसमें ऐसा कहा गया कि PT जो है वो तभी होगा जब देखा जाएगा कि इसके वैकेंसी की तुलना में बहुत ज़्यादा ही फॉर्म फिलअप हो गए हैं, तो जनरली होना ही है। बेरोजगारी इस तरह से है कि PT तो आपका होगा ही और रिटन टेस्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि PT जो है वो बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन रिटन टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। और इंटरव्यू आपका सिंपल सा होना है, स्किल से रिलेटेड होना है। अब सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्लर्क के लिए बात करें तो PT रिटन टेस्ट इंटरव्यू है। PT बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव होना है, रिटन टेस्ट जो है वो 90 नंबर के होने हैं और इंटरव्यू 10 नंबर की, यानी कि इसी 100 नंबर पर आपका फाइनल रिजल्ट निकलने वाला है। अगर रिटन टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, GK, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस, इन्हीं सभी सब्जेक्ट से आपका सवाल रहने हैं। इंग्लिश के लिए बात करें तो 20 रहने हैं, हिंदी के लिए आपका 20 नंबर का होना है, GK करंट अफेयर जो ये 15 नंबर का रहेगा और मैथ्स की बात करें तो 10 नंबर का रहेगा, रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी 10 नंबर का रहेगा और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें भी आपका 15 नंबर का रहेगा। और इन सभी मार्क्स में, यानी कि टोटल 90 मार्क्स में 40% अगर आप लाते हैं तो आप यहाँ पास हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो इंग्लिश में जैसे आपसे लेटर राइटिंग लिखवाया जाएगा, ऐसे लिखवाया जाएगा, या फिर इस तरह से हो सकता है। अब कहेंगे PT का तो आपने सिलेबस बताया नहीं, PT का भी सिलेबस ये बिल्कुल वही है जो रिटन टेस्ट के लिए है। बस PT में ये है कि ये सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे, लेकिन कितने नंबर के होने हैं ये कुछ भी नहीं बताया गया है अभी तक पूरे नोटिस में।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्यून की। प्यून में भी जो है आपका पीटी होना है, रिटन टेस्ट होना है और इंटरव्यू होना है। अगर हम बात करें रिटन टेस्ट की तो इसमें 85 नंबर का रिटन टेस्ट होना है और फिर इंटरव्यू जो है आपका 15 नंबर का होना है और इसमें पास मार्क्स की भी चर्चा की गई है। तो 85 में से जो आप 30 नंबर ला लेते हैं रिटन टेस्ट में वो पास हो जाएंगे और इंटरव्यू में जो 15 नंबर में 6 नंबर ले आएंगे तो वो पास होंगे। अगर रिटन टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स इन तीनों से सवाल रहेंगे और हिंदी की बात करें तो 35 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश की बात करें तो 15 नंबर पूछा जाएगा और मैथ्स की बात करें 35 नंबर के ये सभी रहेंगे। इसके अलावा आप में अगर स्पेशल स्किल है जैसे कि बात करें कुकिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, कारपेंटर का, बार्बर का, प्लम्बर का, गार्डनर का, ये सभी चीज़ें हैं तो आपको प्लस 10 नंबर जो है ना और भी एक्स्ट्रा से आपको और भी एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर में भी बिल्कुल वही है, पीटी, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। इसमें भी बात करें तो इसकी भी पीटी जो है वो बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव रहना है, रिटन टेस्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहना है। और सिलेबस की बात करें पीटी का तो वही है जो रिटन टेस्ट का होना है, लेकिन पीटी में बस यही है कि वही सब रिटन टेस्ट वाला ही सिलेबस रहेगा लेकिन वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें रिटन टेस्ट में तो इसके सिलेबस की तो इंग्लिश, हिंदी, जीके, करंट अफेयर, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। इसमें जैसा कि आप देखते होंगे कि क्वेश्चन का सब्जेक्ट का वेटेज चेंज हो रहा है। जैसे इंग्लिश में बात करें तो 25 नंबर का रहेगा, हिंदी की बात करें तो वो भी 25 नंबर का रहेगा, जीके या फिर करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ से 10 नंबर का रहने वाला है और मैथ्स की बात करें तो यहाँ से 10 नंबर का रहने वाला है। वहीं पर अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ भी आपको 20 नंबर के होने हैं और 40% अगर आप लाते हैं तो यहाँ पर आप पास हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ में आपसे स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग भी लिया जाएगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये सभी स्किल टेस्ट हैं, इसके नंबर आप में नहीं जुटेंगे, बस ये स्किल टेस्ट एक तरह से लिया जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कोड रीडर कम डिपोजिशन राइटर की, जिसमें कि आपको पता है कि इसमें 1132 वैकेंसी है, जिसमें कि पीटी, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू भी हैं। रिटन टेस्ट की बात करें तो इसमें 90 नंबर का रहना है, इंटरव्यू भी आपका 10 नंबर का रहना है। इंग्लिश जो है इसमें इंग्लिश, हिंदी, जीके, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस यहाँ से आपके सवाल रहने हैं। इंग्लिश की बात करें तो 20 नंबर, हिंदी की बात करें तो 20 नंबर, जीके की बात करें तो 15 नंबर, मैथ्स की बात करें तो 10 नंबर, रीजनिंग की बात करें तो 10 नंबर और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ से भी आपका 15 नंबर का रहना है। और इसमें टोटल जो पास है वो 40% पास है और इसमें स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिया जाएगा। तो ये सभी आपके टोटल पोस्ट थे, सारी बातें यहीं तक थी। लेकिन अगर इसमें हम लोग टोटल वीडियो के क्रक्स की बात करें तो इसमें जनरली जो अधिकांश विद्यार्थी भरेंगे वो दो ही चीज़ के लिए भरेंगे, क्लर्क और प्यून के लिए। और यदि आप शॉर्ट हैंड जानते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप स्टेनोग्राफर की ओर जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। जिसमें कि आपको पता है कि स्टेनोग्राफर में जो है 1562 वैकेंसी है। तो इसमें अधिकांश विद्यार्थी जो जाएंगे वो क्लर्क में ही जाने वाले हैं, दूसरा फिर प्यून में जाएंगे। स्टेनोग्राफर अगर आप जानते हैं तो वो भी भर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग बात करें कोड रीडर कम डिपोजिशन राइटर की, तो उसमें भी आप भर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग, यानी कि आपको एग्जामिनेशन फ़ी जो है उसका सबका अलग अलग आपको पे करने पड़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इसका एप्लीकेशन फ़ी है। जैसे आपको भी पता होगा कि स्टेट लेवल जो भी एग्ज़ाम होता है कि उसका जो होता है एप्लीकेशन फ़ी बहुत ज़्यादा होता है और सेंट्रल की तुलना में। इस वीडियो के बाद में आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा 2016 की जो वैकेंसी थी उसमें किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न था, कितने मार्क्स के आए थे और क्या क्या हुआ था, उसमें आपका कट ऑफ क्या रहा था। मैं इस वीडियो में अगर बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो में ये सब बातें नहीं बता करके अगले दूसरे वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।